वो कहते हैं किस चीज़ में नौकरी करते हो, हम कहते हैं जी हमें MCD में। अरे इनकी तो तनख्वाह नहीं होती, हमें बैंक से कोई लोन नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है इनके थ्रू, इस सरकार ने हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अगर ये लोग हमें नहीं मानेंगे तो हम अपने आत्महत्या कर लेंगे। उसमें हमें एक बात बताओ, क्या बेनिफिट हुआ है? अभी तक आज तक 3-3 महीने हो गए कर्मचारियों की सैलरी नहीं है। त्योहार का दिन है, हमारे बच्चों के लिए कुछ खर्चा पैसे नहीं है, बच्चों के बहनों की कोथली भेजनी है वो पैसे नहीं है, अब रक्षाबंधन आ रहा है वो कुछ नहीं है। हम कहाँ से त्योहार मनाएं? हमारा इतना बुरा हाल कर रखा है कि हम तो सिर्फ अपने आप को खत्म कर लें वही ज्यादा बढ़िया है। कोरोना काल के लिए जो आप इतने वॉलंटियर हुए थे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल में हमारे इतने भाई शहीद हुए, इतने लोग मरे, इन्होंने कोई मुआवजा कह रहे थे कि जी 1 करोड़ देंगे। अरे 1 करोड़ क्या, इनको तो 1 रुपया भी नहीं दिया, उल्टे उनकी किसी की मौत पे नहीं गए आज तक कोई अफसर। उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? उस टाइम में बीजेपी की सरकार थी। यानी कि आपकी लड़ाई इस टाइम बीजेपी सरकार से है? हमारी बात बीजेपी कांग्रेस या किसी की पार्टी का नहीं है। हम तो कहते हैं जिस सरकार को हमने चुना बनाया है, जिसको हमने बनाया है, चुन के भेजा है, हमारे बच्चों को रोटी दे, हमारे बच्चों को शिक्षा के पैसे दे। हमारे रोटी के पैसे कहाँ से आएगी? ये अपने अपने ऊपर निगम पार्षदों पे इतना खर्चा करते हैं, हमारे कर्मचारियों का कोई वो नहीं। तो आज यहाँ पर कितने कर्मचारी मौजूद हैं? आज लाखों की संख्या में आएंगे कर्मचारी यहाँ। अभी आ चुके हैं, अभी 10 बसें और आ रही है पीछे से। ये 24 साल 25 साल से हमारा कर्मचारी पिस रहा है, ईमानदारी से नौकरी करता है। देखो हमारी ईमानदारी से करने का सजा हमारे को ये मिली हुई है कि 24 साल 25 साल से इनको कच्चे में रखो। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरा बच्चा 12वीं में पास हो गया, वो कहता है पापा मुझे आगे पढ़ाओ, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा अपने बच्चे को? हाँ जी मैडम, अब आप बताइए। मैं गोमती सोदा तोड़ियाल। आज हम यहाँ पे जो आए हैं, एक तो हमारे जो कच्चे कर्मचारी 25-25 साल से कच्चे कर्मचारी किसी महकमे में, कभी आपने सुना होगा 240 हाजिरी पे पक्का कर दिया जाता है। हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों? हमारी किसी नेता अभिनेता किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी रोटी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की पढ़ाई की लड़ाई है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, हम जो सुबह घर से निकलते हैं आके हम हाजिरी लगाते, जब कच्चे कर्मचारी लेट हो जाएं तो उनको हाजिरी नहीं दी जाती। हमारे साथ ऐसा कोठारा घात करते हैं ये लोग। हमारी लड़ाई इस चीज से है। आश्वासन मिला आपको पक्के होने का? आश्वासन देते हैं, जाते हैं, कहते हैं काम होगा काम होगा, मगर आज तक काम नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे साथ कमिश्नर DC सब हमारे साथ कोठाराघात करते हैं। मीटिंग के लिए हम मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में आके हमारे से 2 मिनट के लिए बात नहीं ढंग से करते हैं, हमारे को ढंग का आश्वासन नहीं देते हैं कि हम आपके साथ आपके लिए ये करेंगे, कुछ नहीं करते हमारे लिए। ये हमारी बेड़ियां जो आज ये भाई बेड़ियां पहन के आए हैं, ये बेड़ियां दिखाई दे रही हैं। हम तो वैसे ही बेड़ियों में बिना दिखते हुए भी हम बंधन में, हर चीज के बंधन में है। हमारे वो बंधन तोड़वाए जाए और हमारे जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्की नौकरियां दी जाए। सम्मान दिया गया था कोरोना काल में, फूल बरसाए थे। ऐसा है, कोई फूल नहीं बरसाए थे, ये सब बकवास है, उससे पेट नहीं भरता। डॉक्टरों के ऊपर भी फूल बरसाए थे और सफाई कर्मचारियों के ऊपर भी, और फिर वहां जाकर के पैर भी धोए थे इलाहाबाद में। पैर धोने से उनकी 4-4 महीने तनख्वाह, पेट नहीं भरता पैर धोने से। हमारी लड़ाई ना बीजेपी से है और ना हमारी लड़ाई आप पार्टी से है और ना कांग्रेस से, हमारी रोटी की लड़ाई है। हमें जो कोई भी नेता अभिनेता या कमिश्नर DC सब बैठ करके एक मीटिंग करें और हमारी जो रोटी की लड़ाई है उसको पूरा करें, और नहीं तो ये समाज ऐसे ही मरता रहेगा, ऐसे ही सड़कों पर उतरता रहेगा। मैडम आप ये बताइए, कोरोना काल में आप लोगों ने बताया कि जो आपके कर्मचारी थे उनकी डेथ हो गई है कोरोना काल से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अरे डेथ होने में हमारे कम से कम 250 आदमी मरे, मगर केजरीवाल जी जिनके घरों में डॉक्टर मरा 1 करोड़ का आश्वासन दे रहे, उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखा रहे हैं। हम ऐसे अछूत हो गए? हमारे से करोड़ तो देने की बात जब होगी, मगर हमारे बच्चों के सिर पे हाथ नहीं, टाइम पे तनख्वाह नहीं। हमारे साथ तो ऐसा किया, हम जिस गली में जाते वही गली बंद पाती थी। और फिर हमारी महिलाएं कोई गाड़ी भेड़ी पे तो नहीं चल सकती, स्कूटियों पे तो नहीं जाती ना, मगर कोई उस टाइम बिठाता भी नहीं था, फिर भी दुखी होकर के पैदल सैदल कैसे भी हाजिरी पे पहुंचती तो हाजिरी नहीं दी जाती, 10 बातें सुनाई जाती। हमने कोरोना काल में भी काम किया और काम कर रहे हैं, मगर जो हमारे साथ कोठाराघात हो रहा है ना, अब सहन नहीं करेंगे।
मजदूर एकता। आपने उस टाइम केजरीवाल जी से ये बात बोली कि आपने हमें क्या दिया है, क्योंकि आपको एक हो चुकी है। बोलते हैं, हम वहाँ पर गए थे विधानसभा, पिट करके आए थे, हमारे ऊपर लाठी चार्ज, हमारे लोगों को अंदर डाल दिया, भर के बस ले गए, अंदर डाल दिया। शांतिपूर्ण धरना करो, अंदर क्यों डालेगी सरकार? हाँ जी, शांतिपूर्ण धरना करते नहीं हो आप लोग? शांतिपूर्वक हम तो बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना था जी, बिल्कुल विधानसभा पे हम बैठे हुए थे, आके लाठियां बरसवाई है, आकर के लाठियां बरसवाई है। मैडम एक बात बताइए, केजरीवाल जी को लाने वाले भी तो हम लोग ही थे ना? हाँ, केजरीवाल जी, एक मिनट, केजरीवाल जी ने कहा था हम आगे धोखे में लुट गए हम। एक बार गांधी जी ने एक टोकरी गोद में लेके झाड़ू लेके फोटो खिंचवाई थी, हम लोग उसकी बातों में आके आज तक भुगत रहे हैं। उसके बाद केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी झाड़ू टोपी पे सिर पे रख ली, तो हम एक तरफा हो गए हमारी झाड़ू की शान से, मगर वो तो जीत के चला गया, मगर आज हम वहीं की वहीं खड़े हैं। आज वो कहता है हमारे अंडर में नहीं हो, आज वो कहता है हमारे अंडर में नहीं हो, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ। और हमें झूठे आश्वासन दिए, हर चीज का काम है, जब आऊंगा तो तुम्हें पक्का कर दूंगा और तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं कर दूंगा, मेडिकल दूंगा और तुम्हारे को अच्छे कमरे बना के दूंगा। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज्यादा पुनर्जोर वो कर रही है आगे। गली गली उन्होंने कैंपिंग खुलवाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे साथ कोटारा घाट है। मैडम अच्छा काम करा, ऐसे उसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल ने भी, मोदी ने भी, योगी ने, सब ने करा काम। अब नो बताओ, 3-3 महीने हो गए तनख्वाह मिल ले, हम अपने बच्चे की पढ़ाई उड़ाई जूते लाओगे, क्या मिला? 12,000 रुपये मिलते, वो भी कट का मिलते हैं, हमारे वो घर भी में आज 3-3 राशन महीने नहीं में। है, हमारे घर में आज राशन नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और 25-25 राशन तो घर घर नहीं है, हमें नहीं मिलता, हमें सरकारी आदमी को नहीं मिलता। अभी आप कह रहे हो कि हम अभी कच्चे हैं, हमें और सरकार कच्चे भी ने है, राशन नहीं दिया हुआ। कच्चे भी है, अच्छे है सर, 20 साल से मैडम, कच्चे हैं। हम। तो फिर आपका राशन क्यों नहीं मिल रहा? अब तुम सीजी केस पे हूँ मैं, हाँ। मेरे को 14 साल हो गए, 14 साल में मैंने क्या कर लिया? आप मुझे ये बताइए, हाँ जी। अभी आप बोल रहे हो कि हम है, सरकारी एक कुमाड़ियाँ, हैं, अब उससे पहले आपने बोला हम 50 कच्चे में हैं, तो आप बताइए कि आपको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप कच्चे में तो आपको राशन कार्ड होना चाहिए। मैडम राशन कार्ड है, मगर जब नौकरी पे है ना तो उनको राशन नहीं, मगर जब 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो क्या उस राशन कार्ड को चबाएं? क्योंकि हम डिपो पे जाते तो कहते हैं कि नौकरी है, नौकरी वालों के नहीं है। तो मैडम नौकरी वाले तो सरकारी हो गए ना, तो हम लोग तो सरकारी हुए ना, तो आप फिर कच्चे कैसे कह रहे हो? 3-3, 4-4, अरे कच्चे हैं, ये पिताजी की जगह लगे हुए हैं सामने। 13 साल हो गए 13 मैडम, साल मेरे हो को। गए इनको, हैं? ये माँ मैं- की जगह मेरे लगे को हुए 18 हैं। साल हो गए। 18 साल हो गए। बताओ मेरा क्या? सभी को तो पक्का नहीं कर सकी सरकार। 96 और 97 में डेंगू और फ्लैग की बीमारी आई थी, तब भर्ती हुए थे हम लोग। हाँ। उस साल से अब तक गिन लो कितने साल, अब तक कोई पक्का नहीं किया है। 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल तक हम कच्चे हैं कर्मचारी, तो उसमें देख लो क्या नंगा नहाएगा, क्या नंगा जब आप नचोड़ेगा। लोग लगे थे तो सरकार ने आपसे क्या आश्वासन दिया था? ये बोला था भाई पक्के किए जाएंगे, अपनी नौकरी को, वो नहीं बताया उन्होंने, वो नहीं बताया, इसीलिए तो आए हम पूछने कब पक्का करोगे। उन्होंने कहा हमें- तुमने बोला था पक्का करेंगे, तो कर क्यों नहीं रहे हो? तो उस टाइम पे सरकार किसकी थी? क्योंकि सरकारें तो बदलती ही रहती हैं। सरकारी हमारी तो किसी की, आपकी तो थी नहीं, जो थी वो थी, तो उसने तो करना था। जो अब आई हो तो उसने भी तो करना चाहिए ना, या उसी पे अड़े रहोगे जो पीछे सरकार थी। जो अब है तो उसने पक्का करना चाहिए ना, तो आप ही दिए थे, तो उसने फाइल देखनी चाहिए ना, दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस लिए बैठा है वो सरकार कुर्सी वादे झूठे किए पे, वो हमारे साथ। देख क्यों नहीं रहे है? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।